हेलो बच्चों आज की वीडियो है स्पेशली हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रिसेंटली अपना सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर करा है और अब वो अपने सीए इंटर के एग्ज़ाम्स की तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल देने वाला हूं कि सीए इंटर आखिर क्या है, क्या इसके सब्जेक्ट्स होते हैं और किस तरह से आप अपना आगे का अगले 9 या 10 महीने का रोड मैप रख सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो बच्चों देखो, सीए इंटर के अंदर आपके इस बार होते हैं टोटल 6 पेपर्स। सीए फाउंडेशन में आपने खाली 4 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करी थी, लेकिन सीए इंटर के अंदर आपको 6 पेपर्स की तैयारी करनी है। इसमें जो पेपर नंबर 1 है उसको बोलते हैं एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग जो पेपर है आपका, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है और इसके अंदर जैसे आप क्लास 11 से अकाउंट्स पढ़ते आ रहे हो, डेबिट क्रेडिट, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्योंकि इसमें जो आपका 80% सिलेबस है वो बिल्कुल नया है, आपने कभी भी उन चैप्टर्स के बारे में पहले नहीं पढ़ रखा, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट ही है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है सीए इंटर में, क्योंकि इसमें आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं और इस सब्जेक्ट में जो आप ज़्यादा मार्क्स लेकर आओगे तो आपको बाकी सब्जेक्ट में या ओवरऑल रिजल्ट में इसका फ़ायदा मिलता है। दूसरा पेपर आपका होता है लॉ आपने ऑलरेडी सीए फाउंडेशन में थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर लॉ मुश्किल है, लॉ बोरिंग है, रटना पड़ता है, तो वो तो है देखो, क्योंकि लॉ के अंदर आप लैंग्वेज ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, कानून है। और सेम चीज़ आपको यहाँ पर सीए इंटर में भी पढ़नी है। लॉ के अंदर बहुत ही ज़्यादा आपको समझ लो वास्ट सिलेबस कवर करना है लॉ का, तो ये मेहनत मांगता है ये वाला सब्जेक्ट। और इसमें आप एक्सपेक्ट भी ये नहीं कर सकते कि मेरे 80 या 90 मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि लॉ आपको पता है थ्योरेटिकल है, तो आपको पढ़ना भी ज़्यादा पड़ेगा और फिर भी आपको मार्क्स मैक्सिमम 60 या 70 तक ही मिल पाएंगे ईजीली। इससे ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए तो आपको बहुत ही अच्छा पेपर करना पड़ता है, जो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तीसरा पेपर आपका होता है सबसे वास्ट पेपर आपके सीए इंटर का, मैं कह सकता हूँ जो सबसे बड़ा पेपर है, इसका नाम है टैक्सेशन। ये लॉ भी है और ये प्रैक्टिकल भी है, यानी कि आपको इसमें लॉज पढ़ने हैं और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना है। और मज़ेदार बात यह है कि इस टैक्सेशन सब्जेक्ट के अंदर आपको 2 तरह के टैक्सेशंस पढ़ने हैं। आपको डायरेक्ट टैक्स भी पढ़ना है और इनडायरेक्ट वाला जीएसटी भी पढ़ना है। तो कुल मिलाकर ये पेपर आपका सबसे वास्ट होने वाला है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना भी चाहिए और लगेगा भी। उसके बाद आपका पेपर 4 होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको मज़ा आएगा अगर आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स अच्छा लगता है। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर अगर आप ग्रेजुएशन स्टूडेंट है तो शायद आपने इसके बारे में थोड़ा सुना भी हो। इसके अंदर जो अकाउंटिंग होती है वो कॉस्ट से रिलेटेड होती है, तो काफ़ी ज़्यादा डिसीजन मेकिंग ओरिएंटेड आपको ये पेपर लगेगा। इसमें क्वेश्चंस जो आप देखोगे बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होंगे और कॉस्ट से रिलेटेड होंगे। हर चीज़ में, छोटी से छोटी चीज़ में आप देखते हो कॉस्ट सबसे पहले आप नज़र मारते हो। तो ये पूरा पेपर आपका स्कोरिंग भी है, इंटरेस्टिंग भी है, तो इसको आप ज़रूर फोकस करना। पेपर नंबर 5 होता है ऑडिटिंग का। ये पेपर आपके लिए एंटायरली नया सब्जेक्ट है, कभी भी आपने पहले नहीं पढ़ा और बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है। अब इसमें क्योंकि थ्योरेटिकल है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है कई बच्चों को, तो इसमें जनरली बच्चे मार्क्स कम स्कोर कर पाते हैं। और अगेन मैं आपको फिर से बोलूँगा, लॉ की तरह ही ऑडिट में भी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शायद ना आए पढ़ते समय, आपको बोरिंग भी लगे, पर ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सीए फाइनल के लिए भी आपके आगे काम भी आता है और इसमें आपको शुरू से ही उतना एफर्ट लगाकर पढ़ना पड़ेगा जितना बाकी सब्जेक्ट्स में पढ़ते हो। कई बार बच्चे गलती करते हैं, इस सब्जेक्ट को लाइटली लेते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट लाइटली लेने वाला नहीं है। ज़्यादातर बच्चे ऑडिट पेपर में कम मार्क्स स्कोर करते हैं और उसका रीज़न ये है कि उसको स्टार्टिंग से अच्छे से नहीं पढ़ते। तो ये सब्जेक्ट नया है, थ्योरेटिकल है, शुरू से फोकस करना। और पेपर नंबर 6 होता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इस पेपर की अच्छी बात यह है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पोर्शन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इजी है, स्कोरिंग है 50 नंबर। और जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पोर्शन है वो भी आपके लिए थ्योरेटिकल है, लेकिन इंटरेस्टिंग थ्योरी है, बोरिंग थ्योरी कहीं पर भी नहीं लगेगी। तो ओवरऑल इस पेपर को भी आप मानो कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब देखो आपको स्ट्रेटेजिकली कैसे तैयारी करनी चाहिए सीए इंटर की। 3 पेपर मैं मार्क करके बता रहा हूँ आपको जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। पेपर 1, पेपर 4, पेपर 6 और पेपर 3 भी मैं मार्क कर देता हूँ, लेकिन कुछ बच्चों को उसमें लगता है कि वास्ट है, थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ को स्कोरिंग भी लगता है। इन 4 पेपर्स को अगर आप बहुत अच्छा करते हो या इनकी तैयारी बहुत अच्छे से करते हो तो आप इनमें अपने स्कोर को 80 या 90 तक भी लेकर जा सकते हो।
बाकी लॉ और ऑडिट ये दो पेपर्स ऐसे हैं क्योंकि वो पूरी तरह से थ्योरेटिकल हैं, पूरी तरह से रट्टाफिकेशन पर बेस्ड हैं और आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज ओरिएंटेड एग्जाम में लिखना पड़ता है। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चों के मार्क्स थोड़ा सा कम रह जाते हैं। तो आप एफर्ट भी बहुत लगाओगे लेकिन मार्क्स शायद उतने ना आएँ जितना आपके बाकी सब्जेक्ट में आ सकते हैं। तो अपनी स्ट्रेटेजी को बैलेंस करके चलना है कि अच्छे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मार्क्स आएँ और जो जिनमें आपको लगता है कि थोड़ा सा कम नंबर भी रह जाएँ तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात ना हो। बाकी हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारे ही पेपर्स आपके 100 मार्क्स के हैं ईच, जिसका पेपर पैटर्न फिक्स है। 70 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव है और 30 मार्क्स आपका MCQ बेस्ड है। MCQ बेस्ड का मतलब अब ये मत समझना कि चलो ये तो आसान है, बहुत सिंपल है। वो MCQ बेस्ड भी ऐसा होता है जिसके लिए आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ना सब कुछ है, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन हाँ पेपर पैटर्न 70 सब्जेक्टिव एंड 30 मार्क्स के MCQ इस तरह से आपका होगा। पासिंग क्राइटेरिया की बात करूं तो अगेन आपका सेम पासिंग क्राइटेरिया है जो CA फाउंडेशन में था। आपको ओवरऑल लाने हैं 50% मार्क्स, लेकिन साथ ही साथ एक और क्राइटेरिया फुलफिल करना है कि हर सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 40 मार्क्स होने चाहिए। तो ये होता है आपका पासिंग क्राइटेरिया। लेकिन एक चीज़ इसमें जो सबसे अलग है फाउंडेशन के मुकाबले वो ये कि यहाँ पर आपको 6 पेपर्स जो हैं उनको पढ़ने के लिए ICAI ये ऑप्शन देती है और उनका एग्ज़ाम देने के लिए ICAI ये ऑप्शन देती है कि आप खाली पेपर 3 दे सकते हो। तो फर्स्ट पेपर 3 जो हैं 1, 2, 3 इन्हें ग्रुप 1 बोलते हैं और जो दूसरे 3 पेपर्स हैं यानी पेपर 4, 5, 6 इन्हें ग्रुप 2 बोलते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि आपके पास ICAI ये चॉइस देता है कि आप एक बार में 6 एग्ज़ाम्स मत दो, आप एक बार में सिर्फ एक ग्रुप दो यानी 3 पेपर्स दो, अगले अटेम्प्ट में अगले 3 पेपर दो, ऐसा दे सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे इस बेनिफिट का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि एक साथ 6 सब्जेक्ट्स की तैयारी करना, 6 पेपर्स की पढ़ाई करना थोड़ा सा बर्डन लगता है, बच्चों को लगता है कि कहीं प्रेशर ना आ जाए। तो इस वजह से ICAI ने भी ऑप्शन दे रखे कि आप खाली 3 पेपर्स की तैयारी करो, उनका एग्ज़ाम दो, अगली बार अगले 3 का दो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्रूशल डिसीजन आपको लेना है, ये सोचना है कि क्या आप 3 पेपर्स की ही तैयारी करना चाहते हो या 6 पेपर्स की तैयारी करना चाहते हो। तो इस पर मेरा ओपिनियन मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि आप देखो अभी अगस्त से अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो और हम अपनी क्लासेस में जो प्लानर फॉलो करने वाले हैं मैं वही आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, आप उसको सुनना ध्यान से और उसी को अगर आप स्ट्रेटेजिकली फॉलो करोगे तो आप देखना कैसे तैयारी हो सकती है। हमारा ये मानना है मेरा पर्सनली कि आपको शुरू में जब आप तैयारी करते हो अभी तो आप प्रेशर ले सकते हो क्योंकि अभी आपके ऊपर कोई रिज़ल्ट का प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद ही एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं है कि आप कोई पहले एग्ज़ामों में फ़ेल हो चुके हो। आप बिल्कुल फ्रेश हो, मोटिवेटेड हो और आप कमिटेड हो, आपको पता है कि इंटर में अच्छी तैयारी करनी है। तो आप अगर शुरू में प्रेशर लेते हो यानी कि शुरू में अपने 6 सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हो, जो हम अपने यहाँ पर इंस्टीट्यूट में भी बच्चों के साथ करते हैं, हम डेली क्लासेस में 6 सब्जेक्ट्स की ही तैयारी करवाते हैं। एक दिन 3 पेपर, अगले दिन 3 पेपर, और हमारा टारगेट होता है कि 5 to 6 मंथ्स के अंदर हम सबसे पहले बच्चे का जो कोर्स है एडिक्वेट तरीके से वो फिनिश करवा देते हैं। अब अगर आपने 6 मंथ्स का टाइम भी पकड़ लिया कोर्स कंप्लीशन का, तो भी आपका कोर्स अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जाकर फिनिश हो जाएगा। अब आप बड़े ध्यान से सुनना, जब आपका जनवरी में कोर्स फिनिश होता है उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म्स आपको फिल करने होते हैं फरवरी के अंदर। अब जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने जाते हो तब आप डिसीजन ले सकते हो कि मुझे एक ग्रुप की तैयारी करी है मैंने तो मैं एक ग्रुप दूं, दोनों की तैयारी कर रखी है तो मैं दोनों ग्रुप्स दूं। तो आपके पास जो शुरू का टाइम है वो आप अपनी प्रिपरेशन में दो और यही सोच के प्रिपेयर करो कि आपको दोनों ग्रुप्स की तैयारी करनी है। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप अपना एग्ज़ाम दोगे मई में और भगवान ना करे उसके बाद अगर आपका क्लियर नहीं हुआ, फ़र्ज़ करते हैं कि किसी बच्चे ने मई में ग्रुप 1 दिया और वो फेल हो गया, तो मई में एग्ज़ाम देने के बाद आपके पास सिर्फ अगले अटेम्प्ट में 3 से 3.5 महीने का ही टोटल टाइम बचेगा। और फिर आपको 3 से 3.5 महीने में कैसे सोचो ग्रुप 1 की भी दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी और ग्रुप 2 तो आप फिर तब सोच भी नहीं सकते दोबारा से प्रिपेयर करने का। तो कहीं ना कहीं वो मैंने देखा है बच्चों को, फिर वो उनका अटेम्प्ट या तो वो स्किप कर देते हैं, नहीं तो वापस से उस लूप में फंस जाते हैं कि अब मैं क्या करूँ, अब दोबारा ही चलो दोनों ग्रुप की तैयारी करता हूँ एंड सो ऑन। तो इट्स बेटर आपके पास जो अभी एक एम्पल ऑफ टाइम है
9 महीने का टाइम पीरियड बहुत होता है, बहुत होता है। 6 सब्जेक्ट्स ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकते, बहुत बच्चे करते हैं। बस आपको अपना माइंडसेट करना है, आपको ये सोचना है कि शुरू में मेरे ऊपर प्रेशर रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5-6 महीने आप प्रेशर में रहोगे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद कोर्स ख़त्म होने के बाद आपके पास डिसीजन लेने का टाइम है। फरवरी में आराम से आप सोच सकते हो कि मैं एक ग्रुप दूं या दोनों ग्रुप दूं। नहीं मन कर रहा, लग रहा बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो मत दो, आपकी चॉइस। एग्ज़ाम फॉर्म भरना आपके हाथ में है। लेकिन अगर आपने शुरू में प्रेशर लेकर तैयारी कर ली तो उसके बाद भी आपके पास रिवीजन का बहुत अच्छा समय होता है। जनवरी में कोर्स ख़त्म करने के बाद आप आराम से फरवरी, मार्च, अप्रैल, सोचो 3 मंथ्स आपके पास हैं जिसमें आप अपने टेस्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, सारे सिलेबस को पूरी तरह से अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो। और मई के मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा तो आप आसानी से एग्ज़ाम भी दे सकते हो। और उसमें ये भी एक फ़ायदा है कि अगर भगवान ना करे आपका क्लियर नहीं भी हुआ तो भी एटलीस्ट आपने पहले पढ़ रखा है सब कुछ, तो आप अगले 3 महीने बाद जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा उसमें दोबारा दे सकते हो। कम से कम ये कॉन्फिडेंस तो होगा कि मैंने पढ़ रखा है, जस्ट एक बार थोड़ा सा और पॉलिश करना है। तो मेरा ओपिनियन इसमें स्ट्रांगली यही होगा कि आप जब शुरू से तैयारी करना शुरू करो तो पहली बार हमेशा 6 सब्जेक्ट्स की तैयारी साथ में करो, ये सोचकर कि 6 सब्जेक्ट हैं। अगर आप शुरू में ही ये सोच लो कि 3 ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 9 महीने हैं, बहुत टाइम है, तो वैसी कॉम्प्लिसेंसी आ जाएगी, वैसे ही आप सोचना शुरू कर दोगे अभी तो बहुत टाइम है, आराम से पढ़ूंगा, और उस चक्कर में आप देखना टाइम वेस्ट ही होगा। तो मेरा ओपिनियन है कि आप दोनों ग्रुप्स की तैयारी स्टार्टिंग से शुरू करें और आगे बढ़ने के बाद, कोर्स ख़त्म करने के बाद अपना निर्णय लें कि क्या करना है। तो कुल मिलाकर ये आपका लेखा जोखा होता है सीए इंटर का। बाकी अपने सीए इंटर के रजिस्ट्रेशन आप आईसीएआई के साथ ज़रूर करवा देना टाइमली, एएसएपी, जितना जल्दी हो सके। बुक्स आपको सेम तरीके से मिलेंगी जैसे फाउंडेशन में मिली थी, और आईसीएआई के मटेरियल्स को आप अच्छे से फॉलो करना। और जैसे अगर आपने मेरे साथ पढ़ाई करी है तो मैं भी आईसीएआई के मटेरियल से ही फॉलो करवाता हूँ, सो दैट कोई भी दिक्कत परेशानी एग्ज़ाम में ना आए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ और भी कुछ माइन्यूट स्ट्रेटजीज़ बताऊँगा कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें और किन गलतियों से बचें। बाकी अगर कोई क्वेरी है आपके मन में तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने सभी सीए इंटर के दोस्तों के साथ जिन्होंने अभी फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर करा है ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।